हम गढ़वा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ गढ़वा के प्रसिद्ध शिक्षक अगर हम कहें तो शमीम सर प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि गढ़वा आकाश कोचिंग शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर शमीम सर, अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल माहिर हैं और बिल्कुल ईजी वे में जो हैं ये शिक्षक को बिल्कुल जो है अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। आज इनसे हम मिलने का विशेष कारण ये है कि आज पूरे गढ़वा सहित झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में जो है टीचर्स डे मनाया जा रहा है। इस पे हम विशेष फोकस करेंगे और सर से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर जो है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दर्शक, अभिभावक लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि शिक्षक का क्या महत्व है। तो इसमें विशेष जो है हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज पूरे जो है हिंदुस्तान में टीचर्स डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तो पूरे देश में 5 सितंबर को जी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, जो हमारे देश के मशहूर शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में मनाई जाती है जी। ये हमारे देश के वैसे राष्ट्रपति थे जो खुद एक शिक्षक रहे हैं और जिनकी जयंती 5 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। इनकी जयंती 5 सितंबर को ही है। ये इनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही मूल्यवान, बेनज़ीर, बेनियाज इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है जी, जो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक रास्ता है, एक सीखने का एक लेसन है। इनकी पूरी ज़िंदगी आज पूरे शिक्षकों को, साथ साथ जो स्टूडेंट्स अच्छे चरित्र के साथ शिक्षा हासिल करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जी, कि आज हम अपने पूर्व राष्ट्रपति और एक बड़े ही मशहूर शिक्षाविद राधाकृष्णन की जी, याद को हम ताज़ा करते हैं और उनको इसी बहाने उनसे कुछ सीखने की, सोचने की, समझने की अपने आप में एक सलाहियत पैदा करते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट्स को ये कहेंगे और चाहेंगे कि शिक्षा आप जब भी हासिल करें तो शिक्षा अगर बगैर चरित्र निर्माण के होता है तो उस शिक्षा का ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रह जाता जी। वो शिक्षा जो है इंसान को बहुत बेहतरीन नहीं बना सकती वो। इसीलिए शिक्षा हमेशा बेहतरीन चरित्र निर्माण के साथ अगर शिक्षा हो तो ये ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर होता है। और राधा कृष्णन का शुरू से ही ये सपना रहा है कि शिक्षा बगैर चरित्र निर्माण के शिक्षा का महत्व नहीं के बराबर है। इसका कोई एक बेहतरीन इंसानियत का पहलू नहीं है। हमारे और भी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी ये कहा था कि अगर शिक्षक चाहे तो भ्रष्टाचार को ही ख़त्म कर सकता है दुनिया में। और दुनिया में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के 2 ही पहलू हैं। एक वो है जो माँ बाप हैं और दूसरे होते हैं शिक्षक। अगर माँ बाप बच्चों को अच्छा चरित्र देते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, अच्छी उसको नसीहत देते हैं, और दूसरा होता है कि शिक्षक अगर उसको अच्छा चरित्र निर्माण करें, अच्छे उनको रास्ते पे ला करके सही जो है चरित्र और शिक्षा के सही पहलू और पायदान को समझा दें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के यही 2 पहलू होते हैं, माँ बाप और शिक्षक। शिक्षक को ये चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ उनके चरित्र पे बेहतर फोकस करें। प्लस जब शिक्षा चरित्र के साथ होगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा अगर बेहतर होगी तो उज्जवल भविष्य अपने आप ही हासिल होगा। उसके बाद भी शिक्षा के बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारे प्रोफेट हों या जितने भी भगवान के दूत भी रहे हैं, दुनिया में आए हैं, तो उन्होंने भी, भगवान ने जब भी उनसे उनके विश के बारे में पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ हमसे चाहते हैं, तो उन्होंने भी ये शिक्षा और इल्म का ही नाम लिया। बोले कि ईश्वर हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे दे। तो इसके जवाब में ईश्वर ने ये कहा कि आपने तो शिक्षा मांग करके दुनिया की हर चीज़ ही मांग ली। यानी कि शिक्षा दुनिया का वो स्रोत है जो हर चीज़ जिससे हासिल किया जा सकता है। और दुनिया में जितने प्रोफेट इंसान भी रहे हैं जो बड़े से बड़े हैसियत को हासिल किया है, दौलत को हासिल किया है या शहंशाहियत को हासिल किया है, बादशाहत को हासिल किया है या बड़े पोस्ट को हासिल किया है,
या बड़े पोस्ट पे रहे हैं, सबके पीछे एक बेहतरीन शिक्षा रही है। ठीक है, और दुनिया में वो बड़े ही पूजनीय रहे हैं, जिसके शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा चरित्र भी रहा है। दुनिया में श्री 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 रविशंकर जी को कौन नहीं जानता जी। वो ज़रूर शिक्षाविद बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे चरित्रवान भी हैं जी, जिनकी पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। वर्तमान समय की अगर बात करें सर, तो कुछ अभिभावक, कुछ युवा जो बच्चे छात्र छात्राएं होते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि शिक्षा जब नौकरी नहीं हो रहा है तो शिक्षा फिर क्यों जरूरी है? नहीं, ये आउटपुट की तरफ नहीं, इनपुट अगर बेहतर होता है जी तो आउटपुट अपने आप अच्छा होता है। हम एक बेहतरीन शिक्षा का ख्याल करें जी, और अगर बेहतरीन अगर शिक्षा होती है तो रिजल्ट उसका बेहतर होता है। आखिर दुनिया में इतने सारे सिलेक्शन होते हैं तो वो स्टूडेंट के ही तो होते हैं, उसमें स्टूडेंट के अलावा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होता। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद हमारी शिक्षा में, हमारी मेहनत में कमी रह गई, वरना हमें ये पोस्ट, हमें ये सीट, हमें ये जो है कि कॉलेज, ये स्कूल्स या कोई भी ओहदा, कोई भी पोस्ट हासिल हो सकता था। इसलिए बेहतर शिक्षा की तरफ ध्यान दें, इनपुट की तरफ ध्यान दें। आउटपुट की तरफ हम पहले ही सोचने लगते हैं, इनपुट का ख्याल नहीं करते। इनपुट बेहतर होगा, आउटपुट अपने आप अच्छा होगा। गढ़वा के लिए सर आपका कोचिंग सेंटर जो है रिकॉर्ड है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, हर वर्ष बच्चे जो है 80% अगर देखा जाए तो छात्र फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफाइड करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आते हैं। आखिर बच्चों को आप कैसे मूवमेंट करते हैं, बच्चों को कैसे एजुकेशन देते हैं कि बच्चे जो है मैक्सिमम बच्चे 80% अगर हम कहें तो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट लाते हैं? इसका होता है कि शिक्षा के साथ साथ अगर टीचर्स के पास अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो जी, और एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है कि एक्सपीरियंस में किस क्वेश्चन, किस पैटर्न से पूछा जाएगा, जिस पैटर्न का क्वेश्चन होता है। और शिक्षा के साथ साथ जो भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ हम पढ़ाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम पैटर्न से ना भटकें जी, और पैटर्न के मुताबिक उनकी अच्छी तैयारी करा देते हैं, और पैटर्न पे अच्छी तैयारी करा देते हैं, रिजल्ट की सोचते नहीं, ऑटोमेटिक रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये विश्वास होता है एक्सपीरियंस की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से उस पैटर्न पर ही बस एक अच्छी तैयारी करा देते हैं और बच्चों में एक अच्छा रिजल्ट हो जाता है। आपके शिक्षा संस्थान में सर गरीब, असहाय, लाचार छात्र छात्राओं या पेरेंट जो वैसे जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके बच्चों के लिए क्या सुविधा है सर? उनके बच्चों के लिए सुविधा है कि जो बिल्कुल गरीब हैं, डिजर्व नहीं करते फी के लिए जी, तो उनको तो बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं हम लोग जी। और उसके साथ साथ ही जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा पाते, हमारे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन टीचर्स के पास भी उनको रिफ़र कर देते, वहाँ भी उनकी फ्री पढ़ाई होती है। प्लस होता है कि वो बच्चे, बस शर्त है कि एक मेहनती होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। तो गरीब होना कोई क्राइटेरिया नहीं होता, अगर गरीब हैं तो भी कोचिंग उनको एक अच्छी जगह मिलती है जी। बस ईमानदार हों, पढ़ाई में अच्छा लगन रखें और अच्छे संस्कार के साथ रहें, अच्छे चरित्र के साथ रहें, तो उनकी हमेशा फ्री पढ़ाई होती है। तो वो बल्कि ज़्यादा अच्छा करते हैं बच्चे जी, जो कमी से पढ़ते हैं, परेशानी से पढ़ते हैं। हमने देखा है कि उन बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर जी, बेहतर हुआ है। मैट्रिक पास आउट के बाद सर छात्र जब इंटर में बीए में जाते हैं तो देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्या वैसे स्टूडेंट, वैसे छात्र छात्राएं जिनको अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना हो, उनके लिए मोबाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो मोबाइल की जो रेडिएशन होती है जी, जो विकिरण है, तो ये विकिरण रेडिएशन ही बहुत ही हार्मफुल होता है जी। इसलिए हम ये कहें कि स्टूडेंट्स को पॉजिटिव वे में, ईमानदारी के वे में, इसमें पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनको वो पढ़ें, लेकिन घंटे 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करें। इस रेडिएशन से जाहिर है कि मोबाइल का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जो होता है कि दिमाग के और जो बिल्कुल कमज़ोर और जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, शरीर के जो पहलू हैं, उनके करीब होता है ये। दिमाग होती है, आँख होता है, कान होता है, मुंह होता है, इसके करीब होने की वजह से इनके रेडिएशन से वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी याददाश्त अच्छी नहीं होती जी। और जब याददाश्त अच्छी नहीं होती तो उनको फर्दर पढ़ाई में या हायर क्लासेस लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वो बहुत आगे जाके बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते जी। इसलिए हम कहते हैं कि मोबाइल का जो है यूज़ 1 घंटे से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए, और करें तो ईमानदारी से सिर्फ पढ़ाई के लेवल में, पढ़ाई के सब्सटेंस और सब्स्टिट्यूट को ही उसमें ढूंढें और उसी को
जी, एक लास्ट सवाल ये करेंगे सर, जो कड़वा सवाल है और लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे शिक्षक जैसे आप हैं, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप चाहें तो बहुत सारे कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, या अगर उच्च स्तरीय देश स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारे हैं जो IAS IPS, खान सर हो गए, विकास द्विवेदी सर हो गए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं पूरे देश में जो बिल्कुल कहते हैं एजुकेशन के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। लेकिन वैसे लोग ज्वाइन आखिर नौकरी क्यों नहीं करते हैं? बच्चों को पढ़ाना ही दिलचस्प क्यों समझते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है कि सबकी अपनी एक रूह होती है। जी, इंसान की भी, हम लोगों की जो रूह है, जिस रूह को शांति मिलने की जो जगह होती है, जो सब्सटेंस होता है, जो सब्स्टिट्यूट होता है, वो शिक्षा ही है। जी, और अगर दूसरों को शिक्षा दी जाए तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा सोशल वर्क शायद नहीं है कोई। जी, इसलिए जो है कि इस तरह के लोग हैं, वो जाहिर है कि बहुत सारे जो होता है कि पोस्ट को हासिल तो कर सकते हैं, जी, लेकिन उनको पढ़ा करके उनका बच्चा जब उस पोस्ट पे पहुंचता है तो कहीं उससे ज़्यादा खुशी होती है। जी, जिस तरह से एक बाप अगर IAS अफसर नहीं है लेकिन अगर उसका बेटा IAS अफसर हो जाता है तो बाप को अपने से ज़्यादा ये खुशी होती है कि मेरा बेटा IAS अफसर है। जी, उसी तरह से शिक्षक की भी यही खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए, और ये सबसे बड़ी खुशी है, जी, हम समझते हैं। जी, इसीलिए हम लोग कभी भी इसकी कोशिश नहीं करते कि बहुत अच्छे पोस्ट मिल जाए, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जी, वो ऊंचे से ऊंचे और अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए। ये मेरी खुशी सबसे बड़ी खुशी है। जी। गढ़वा में सर आप कोचिंग संस्थान कब से चला रहे हैं? ये कोचिंग संस्थान लगभग चलाते हुए मुझे 16 या 17 2012 से शुरू कर दिया था, और 4 साल के बाद बिल्कुल फुल फ्लेज कोचिंग चलने लगा। 2016 से डाटा भी सर आपके पास रिकॉर्ड होगा कितना बच्चे जो है जॉब ज्वाइन किए हैं? अब जो है हर साल मैक्सिमम यहाँ पे जो जॉब ज्वाइन करने वाले बच्चे होते हैं जी, उसमें से मैक्सिमम ज्वाइन करने वाले बच्चे से 60 से 70% जो होते हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं। ये तब पता लगता है जब किसी फंक्शन में जाते हैं या वो मुझे कॉल करके बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उस तरह के आधार पर हम एनालिसिस करके ये समझ पाते हैं कि अगर वो 60-70% जिन्होंने जॉब हासिल किया वो। चलिए, तो ये थे हमारे जो है आकाश कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समीम सर, जो काफी अनुभवी है और बच्चों को बिल्कुल इजी में, अगर हम कहें तो इजी वे में जो है हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं और बच्चों को जो है समझाते हैं। और कहीं ना कहीं गढ़वा में जो है अच्छा रिजल्ट लेकर के इनके पास जो है बच्चे हर वर्ष आते हैं और आगे जो है अपना जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आज पूरे अगर हम बात करें तो टीचर्स डे पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैंने सोचा कि सर से आज मिलूं और इस मुद्दे पे बात करूं। मैं आपको बता दूं कि आज शिक्षक दिवस है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों को जीवन संवारने के लिए। जय हिंद, जय भारत।